नमस्कार दोस्तों, चैनल में स्वागत है आपका। ये धातुओं के गुण जो टॉपिक चल रहा है, इसमें आज ये पार्ट 2 है। धातुओं के गुण पार्ट 2 है, वीडियो है। इतने टॉपिक की आज चर्चा होगा, तो आइए शुरू किया जाए। पहला है कठोरता, या इसी को इंग्लिश में हार्डनेस कहते हैं। ठीक है, यह धातुओं का वह गुण है जो घिसने तथा खुरचने तथा कटने का विरोध करती है, कठोरता कहलाती है। यानी यह धातुओं का वह गुण है जो घिसने, कटने तथा खुरचने का विरोध करती है। ठीक है, कुछ धातुएं बहुत ही कठोर होती है जिन्हें आसानी से काटा या खुरचा नहीं जा सकता है, जैसे स्टील तथा टाइटेनियम। तथा कुछ धातुएं बहुत ही मुलायम होती है जिन्हें आसानी से काटा या खुरचा जा सकता है। वो धातुएं हैं टिन तथा एल्यूमिनियम। ठीक है, कठोरता का माप ब्रिनेल प्रणाली द्वारा मापा जाता है। कठोरता का माप जो है वह ब्रिनेल प्रणाली द्वारा मापा जाता है। ठीक है, फिर आए देखते हैं भंगुरता। भंगुरता किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में ब्रिटलनेस कहते हैं। यह धातुओं का वह गुण है जो हल्की चोट लगने पर टूट जाती है, भंगुरता कहलाती है या ब्रिटलनेस कहलाती है। भंगुरता या फिर ब्रिटलनेस, यह धातुओं का वह गुण है जो हल्की चोट लगने पर टूट जाती है, भंगुरता कहलाती है। हल्की चोट लगने पर टूट जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा भंगुर धातु सीसा होता है। सबसे ज्यादा भंगुर धातु जो है वो सीसा होता है। तथा इसके अलावा भी कुछ अन्य धातुएं हैं जो भंगुर होती हैं, जैसे कास्ट आयरन, या फिर इसी को ढलवा लोहा कहते हैं। ठीक है, फिर है चिम्मड़पन, या फिर इसी को टफनेस कहा जाता है। चिम्मड़पन या टफनेस, या फिर इसी को कड़ापन भी कहा जाता है। शुद्ध हिंदी इसका कड़ापन है। यह धातुओं का वह गुण है जो आघात को सहन करता है, तथा यदि इसे बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए तो यह टूटता नहीं है तथा उसको सहन करता है। यही सहन करने की क्षमता जो होती है किसके अंतर्गत आता है? चिम्मड़ता गुण के अंतर्गत आता है। ठीक है,
यह गुण जो है भंगुरता के एकदम से विपरीत होता है, यानी भंगुरता में चिम्मड़ता का गुण नहीं पाया जाता है और चिम्मड़तापन में यानी टफनेस में भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है। यह दोनों है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी जो धातुएं जितनी अधिक चिम्मड़ होंगी, जो धातुएं जितनी अधिक चिम्मड़ होंगी, जितनी अधिक चिम्मड़ होंगी उसे आसानी से मोड़ा जा सकता है या उसे मोड़ने में कम बल की आवश्यकता होगी। उसे आसानी से मोड़ा जा सकता है, मोड़ा जा सकता है या उसे मोड़ने में कम बल की आवश्यकता होगी। लेकिन जो धातु में कम चिम्मड़ है उसे मोड़ने में अधिक बल की आवश्यकता होगी तथा उसे आसानी से मोड़ा भी नहीं जा सकता। फिर है तन्यता, या इसी को इंग्लिश में डक्टिलिटी कहते हैं। यह धातुओं का वह गुण है जिससे पतले तार बनाए जाते हैं, इसको खींच कर पतले तार बनाए जाते हैं। ठीक है, जब हम पतले तार इसे खींच कर बनाते हैं तो यह टूटना नहीं चाहिए, और जो धातुएं जितनी अधिक पतली होंगी वह धातु उतनी ही तन्य होगी। और तन्यता का गुण भंगुर धातुओं में नहीं पाया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा डाई हो गया, यह डाई है, यह धातु है, यह क्या है, पतले तार है। ठीक है, भंगुरता का गुण जो है, तन्यता का गुण भंगुरता में नहीं पाया जाता है। तन्यता का गुण भंगुरता में नहीं पाया जाता। ठीक है, फिर है प्रत्यास्थता, या फिर इसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। प्रत्यास्थता या फिर इसी को इलास्टिसिटी कहते हैं, या फिर इसी को लचीलापन कहते हैं। लचीलापन कहते हैं। ठीक है, किसी धातु पर यदि कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, परंतु फिर जब बाह्य बल हटा लिया जाता है तो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। यही गुण प्रत्यास्थता के अंतर्गत आता है। यानी सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु हमारी स्प्रिंग स्टील है, जो सबसे अच्छा उदाहरण है। यदि स्प्रिंग स्टील पे कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो वह सिकुड़ जाता है, जैसे ही हम लोग बाह्य बल हटाते हैं अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। और सबसे कम प्रत्यास्थ धातु जो है वह रबर है। यानी हम कह सकते हैं किसी धातु पर जब बाह्य बल लगाया जाता है, किसी धातु पर जब बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, और जब पुनः हम लोग बाह्य बल हटा लेते हैं तो अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। यही गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। स्प्रिंग स्टील में यह गुण सबसे ज्यादा होता है तथा रबर में यह गुण सबसे कम होता है। ठीक है, फिर है सुघट्यता या प्लास्टिसिटी, इसी को कहा जाता है। सुघट्यता या फिर इसी को इंग्लिश में प्लास्टिसिटी
स्थिति कहते हैं, ठीक है, या फिर इसी को प्लास्टिकता कहते हैं, प्लास्टिकता, ठीक है। ये धातु का वह गुण है, यदि धातु पर ताप, दाब या दोनों प्रभाव डालकर इसके आकार में परिवर्तन लाया जा सकता है। यह जो परिवर्तन आएगा वह अस्थाई रहेगा, यानी यह परिवर्तन जो आएगा उसमें भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वह अस्थाई धारण कर लेगा। यही गुण क्या कहलाता है? सुघट्यता या प्लास्टिकता कहलाता है। यह धातुओं का वह गुण होता है जिस पर ताप एवं दाब या दोनों लगाकर इसके आकार में परिवर्तन लाया जाता है। जो परिवर्तन आता है वह अस्थाई होता है, यानी वह अस्थाई परिवर्तन इसमें आ जाता है। इसी के कारण जो हम लोग चादरों से बर्तन बनाते हैं, इसी सुघट्यता के गुण के कारण ही हम लोग बर्तन बना पाते हैं, ठीक है। फिर है आघात वर्धनीयता या मैलिएबिलिटी। फिर है आघात वर्धनीयता या फिर इसी को मैलिएबिलिटी या फिर इसी को कुट्यता भी कहते हैं, ठीक है। यह धातुओं का वह गुण है जिसे ठंडी अवस्था में इस पर हैमरिंग रोलिंग किया जाता है और इसे चारों तरफ, जब हैमरिंग रोलिंग किया जाता है तो ये चारों तरफ फैल जाता है। यही गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। यह गुण सोने में सबसे अधिक पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा धातु है, ठीक है, इस पर जब हैमरिंग रोलिंग किया जाता है ठंडी अवस्था में तो यह चारों तरफ से फैल जाता है। यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। हैमरिंग ठंडी अवस्था में हैमरिंग या फिर रोलिंग करके इसे चारों तरफ फैलाया जाता है। यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। यह गुण सबसे अधिक सोने में पाया जाता है। यह गुण सबसे अधिक सोने में पाया जाता है, ठीक है। आघात वर्धनीयता में भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है, यानी आघात वर्धनीयता में भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है। फिर है इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। यह धातुओं का वह गुण है जो धातु पर अचानक जो झटके लगते हैं या चोट लगते हैं उसको यह सहन करता है। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस कहलाता है। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस यह धातुओं का वह गुण है धातु पर अचानक झटके लगते हैं और उस झटके को इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टूटने से बचाता है। यानी हम कह सकते हैं ये धातुओं का वह गुण है, जब धातु पर अचानक झटके लगते हैं तो उसे टूटने से बचाने के लिए इम्पैक्ट रेजिस्टेंस का जो गुण होता है वही इसे टूटने से बचाता है। यानी यह धातुओं का वह गुण है, यह धातुओं का वह गुण है जो इसे
अचानक उठने से बताता। ठीक है। फिर है मशीनता। यह धातुओं का वह मशीनता या फिर इसी को मशीनबिलिटी कहते हैं। मशीनता या फिर मशीनबिलिटी कहते हैं। ठीक है। यह धातुओं का वह गुण है जिसे किसी छोटे जाग को जब काटना होता है तो इसमें कम बल की आवश्यकता होती है। यानी जिस धातु की मशीनता सबसे अधिक होगी उसे आसानी से काटा जा सकता है। यानी यह धातुओं का वह गुण है, यह धातु का वह गुण है जिसे किसी जाग से छोटे भाग को काट कर अलग करने में कम बल की आवश्यकता होती है। ठीक है। भंगुर धातुओं को काटने में कम बल की आवश्यकता होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भंगुर धातुओं की मशीनता जो है सबसे अधिक होती है तथा तन्य धातुओं को काटने में अधिक बल की आवश्यकता होती है, इसलिए हम कह सकते हैं तन्य धातुओं की मशीनता सबसे कम होती है। यानी भंगुर धातुओं की मशीनता सबसे अधिक होती है तथा तन्य धातुओं की मशीनता कम होती है। ठीक है। फिर संपीड्यता या कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी यह धातुओं का वह गुण है जिसमें यदि किसी धातु पर दाब डाला जाए तो वह एक निश्चित सीमा तक ही दबती है। ठीक है। वही गुण जो है संपीड्यता या कॉम्प्रेसिबिलिटी कहलाती है। यह धातुओं का वह गुण है, यह धातुओं का वह गुण है जिसमें धातु पर दाब डालने से वह एक निश्चित सीमा तक ही दबती है, संपीड्यता कहलाती है। यदि धातु के लंबाई में दाब डालेंगे तो इसकी चौड़ाई में वृद्धि होगी, और यदि चौड़ाई में दाब डालेंगे तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। धातु के लंबाई में दाब डालने से उसके चौड़ाई में वृद्धि होती है तथा धातु के चौड़ाई में दाब डालने से उसके लंबाई में वृद्धि होती है।
उसके लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है। फिर है फिटिंग रेजिस्टेंस। यह धातुओं का वह गुण है। फिर है फिटिंग रेजिस्टेंस। यह धातुओं का वह गुण है जो धातु पर पड़ रहे अचानक दाब एवं झटके को सहन करता है। यानी धातुओं पर पड़ रहे दाब एवं झटकों को सहन करने के लिए फिटिंग रेजिस्टेंस का गुण होना आवश्यक होता है। दाब एवं झटके को सहन करने का गुण फिटिंग रेजिस्टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर है सामर्थ्य या स्ट्रेंथ। फिर है सामर्थ्य या स्ट्रेंथ। ठीक है। यह धातुओं का वह गुण है जिसमें यह अपना परिवर्तन, जैसे यह धातुओं का जिसमें अपना परिवर्तन किए बिना और यह अपने ऊपर जो इसके ऊपर जो भार डाला जाता है उसको सहन कर लेता है और इसकी आकृति में परिवर्तन लाए बिना, यानी हम कह सकते हैं यह धातुओं का वह गुण है। यह धातुओं का वह गुण है जो अपनी आकृति एवं अवस्था में परिवर्तन किए बिना अपने ऊपर पड़ रहे भार व दाब को सहन करता है। सामर्थ्य कहलाता है। ठीक है। फिर है तन्यता। तन्यता या इसी को इंग्लिश में फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। यह धातुओं का वह गुण है जिसे किसी भी चाप में मोड़ा जा सकता है। तन्यता या फिर इसी को इंग्लिश में फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। यह धातुओं का वह गुण है जिसे किसी भी चाप में मोड़ा जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमारा धातु है, तन्यता के गुण के कारण हम किसी भी इस चाप में इसे बेंड कर सकते हैं, इसे मोड़ सकते हैं। यही जो है तन्यता फ्लेक्सिबिलिटी गुण के अंतर्गत आएगा। ठीक है। फिर है कौन? क्रीप है, यानी इसी को विसर्पण कहते हैं। विसर्पण या क्रीप कहते हैं। भार के कारण समय के साथ आकृति में निरंतर परिवर्तन लाना ही विसर्पण कहलाता है या इसी को क्रीप कहते हैं। ठीक है। तो धन्यवाद।